अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़ुबान में सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम मटेरियल को लगाना सीखेंगे कि हम किस तरह मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मॉडल पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर ही हम जो है वो मटेरियल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन सीखा था, जिसमें हमने एम प्रेस किया था और हमारे पास मटेरियल्स जो है वो एडिटर इस तरह ओपन होके आ गया था। जब भी आप पहली बार एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें हमारा ऊपर जो है वो मटेरियल एडिटर है, उसके अंदर जो हमारे बॉल नुमा कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, यानी स्फेरिकल, ये हमारे टोटल मटेरियल्स हैं, कलर्स हैं। तो इसके नीचे अगर आप आए तो हमारे पास बेसिक पैरामीटर हैं, जिसमें हमारे पास डिफ्यूज़ है, रफनेस है, रिफ्लेक्शंस है, ग्लोजीनेस वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम कोई मटेरियल्स बनाते हैं, किस तरह हम बाहर से कुछ चीज़, कोई भी ब्रिक की इमेजेस हो या कंक्रीट हो या कोई भी मार्बल हो, उसको डाउनलोड करके इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोड्स होते हैं। मोड्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास दो तरह के मोड्स होते हैं। कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर है, दूसरा स्लेट मटेरियल एडिटर है। तो हम अगर स्लेट मटेरियल एडिटर पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास पॉपअप विंडो होता है। यहाँ से हम मटेरियल्स जो है वो नोड्स वगैरह के हिसाब से मटेरियल बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसको बाद में सीखेंगे ज़रूर, लेकिन बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है और जो बिगिनर हैं उनको समझ जल्दी आती है। तो आज हम बॉक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ये मैंने रेंडर निकाला हुआ है। तो अब जो मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हैं वो मटेरियल भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि मटेरियल हम किस तरह अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मटेरियल एडिटर है, यानी मटेरियल 1 है। तो इसमें ये काफ़ी सारी स्लॉट्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास ये स्लॉट्स हैं। तो ये इतनी स्लॉट्स होती हैं, आप इसी में अपने आप को मैनेज करते हैं। अगर आपने कुछ नई चीज़ डालनी हो या कुछ ज़्यादा मटेरियल डालनी हो तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो मटेरियल हमारा अप्लाई रहता है। सबसे पहले हम अगर ये हमारे पास कलर है, इसको अगर हमने अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। हम अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल यानी असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन है, इसके ऊपर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो कलर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। यानी कलर मीन्स पेंट। अब अगर हम यहाँ पे वाइट पेंट करेंगे तो ये वाइट ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। आप देखें ये हमारे पास वाइट हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसका कलर रेड करेंगे यानी ब्लैक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। ये देखें। अब डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ मीनिंग जो भी चीज़ आप यहाँ पे इसके बेसिक इसके पैरामीटर्स में चेंज करेंगे वही हमारा ओरिजिनल मटेरियल होगा। इसी में हम डिफ्यूज़ में जो कुछ भी चेंजेस करेंगे वही हमारा मटेरियल होगा। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी हैं वो रिफ्लेक्शंस होती हैं, बम मैप होता है, रिफ्रैक्शन होती है, ग्लोजीनेस होती है, तो वो चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ हम डिफ्यूज़ में करेंगे। जैसे डिफ्यूज़ का जो भी कलर रखेंगे वो हमारा मेन मटेरियल होगा, यानी वही हमारा मटेरियल होगा जो हम जिस भी सरफेस के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं हम अपने यानी डिफ्यूज़ में। अब अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इसकी 4 साइड्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमने एक साइड्स का मटेरियल जो है वो कुछ और करना है और बाकी जो 3 साइड्स हैं उनका मटेरियल हमने कुछ और रखना है, यानी डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करना है, तो वो भी हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें। जैसे हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे अब हमारे पास इसकी 4 साइड्स अलग अलग हो जाएंगी, यानी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम पॉलीगॉन में जाएंगे। ये चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको बेसिक कोर्स मिल जाएगा। इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो सेलेक्ट एरिया है हमारा रेड एरिया हुआ है, इसके ऊपर हम डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मटेरियल 2 अप्लाई करता हूँ और इसका हम कलर कर देते हैं वाइट और यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। जैसे हम करेंगे तो ये देखें इसका मटेरियल जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये वाइट है, बाकी का एरिया हमारा जो है वो येलो हो चुका है। अब ये तो हमारे पास ऐसा तरीक़ेकार है, यानी जिसमें हम अगर हमने इसकी एक और साइड यानी इसका भी कलर चेंज करना है तो हम इसको पॉलीगॉन को
यानी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से का हमने मटेरियल चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मटेरियल नंबर 3 अप्लाई करेंगे और इसका कलर मैं थोड़ा सा पर्पल शेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा मटेरियल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप मटेरियल को अप्लाई करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कर देना है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, रीसेट मैप, यानी अगर हमने मटेरियल मैप को रीसेट करना है या मटेरियल डिलीट करना है वो हो जाएगा। उसके बाद पुट टू लाइब्रेरी है, अगर आपने कोई मटेरियल अपना बना के रखना है तो वो अपना मटेरियल आप बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद हमारे पास ये मटेरियल आईडी चैनल है, अगर आपने मटेरियल्स की आईडी बनाई हुई है तो वो उस तरह अप्लाई होगा। उसके बाद शो शेडेड मटेरियल है, ये जैसे हम कोई पिक्चर्स वगैरह अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह इसको अप्लाई करते हैं। तो ये तो चीज़ें थी सिंपल। अगर आपने कोई पेंट या कलर वगैरह करना है उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है डिफ्यूज़। इसके अलावा अगर आपने कोई पिक्चर्स इस्तेमाल करनी है, यानी कोई भी इंटरनेट से आपने स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ करना है, लाइक ब्रिक हो गया, कंक्रीट होगी, उसके बाद वुड मटेरियल हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें अप्लाई करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये है। आप डिफ्यूज़ जो हमारा बेसिक पैरामीटर में सबसे पहले डिफ्यूज़ है, इसमें सबसे पहले तो हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारा कोई पेंट है, कोई भी हमारा पेंट कलर है, लाइक वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, तो उसमें हम जो भी पेंट टेक्सचर होगा वो हम बना सकते हैं। अगर इसमें हमने कोई डाउनलोड किया हुआ टेक्सचर है, लाइक हमारे पास कोई वुड है, उसके बाद कंक्रीट है या मार्बल है, उसको हम कैसे यहाँ पे ला सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे कलर डिफ्यूज़ में जाके ये हमारे पास कलर का जो पॉपअप विंडो है, इसके सामने हमारे पास एक बॉक्स आता है, इसके ऊपर क्लिक करें। यानी आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखें, क्लिक टू पिक ए मैप और ड्रॉप ए मैप। यहाँ पे हम कोई भी जो है मैप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ओके करते हैं और वीरे बिट मैप को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही वीरे बिट मैप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ बिट मैप के सामने हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाता है 3 डॉट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक वुड हमारे पास मटेरियल है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास वुड मटेरियल बन के आ चुका है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई तो हमने किया हुआ है ये मटेरियल, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप शो मटेरियल इन व्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो टेक्सचर जो मटेरियल हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। इसके बाद अगर हमने अब इस पे अप्लाई करना है तो ये हमारे पास स्लॉट है। आप सबसे पहले चीज़ जो बेहतर है वो आप यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं, वाइट मटेरियल, वाइट टेक्सचर, ठीक है। अब अगर इसमें हमने कोई इमेज वगैरह अप्लाई करनी है जो हमने टेक्सचर डाउनलोड करा हुआ है तो सेम तरीक़ेकार है। इसके ऊपर जाएं, क्लिक टू पिक ए मैप, तो यहाँ पे आपने वीरे बिट मैप पे जाना है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो वीरे बिट मैप है, इसी को आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने 3 डॉट पे जाके आपने ब्राउज़ करना है जहाँ पे भी आपने मटेरियल वगैरह रखा हुआ है। तो ये मेरे पास एक मार्बल मटेरियल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके कर लूँगा। तो अब ये यहाँ पे मटेरियल बन चुका है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको इस विंडो को हमेशा ओपन करना है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो ये देखिए अब एक तरफ हमारे पास मार्बल आ गई है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो वुड टेक्सचर आ चुका है। तो इस तरह हम एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर डिफरेंट साइड्स हैं और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करना है तो उसके ऊपर हम इस तरह से मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। कल वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह इसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो मिरर का मटेरियल बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओपन मैप में हम जाके ये वाले ऑप्शन भी हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।